जय माता दी। अभी जो समय चल रहा है मार्च अप्रैल का, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और बच्चे खुद भी डिसीजन ले रहे हैं, ख़ास तौर पे 9, 10, 11, 12 के, कि उनको अपने करियर को ख़ास बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और सबसे पहले साथ में क्या एम वो चूज़ करें, इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन सुन रहे हैं। और बहुत से हमारे चैनल्स यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम की हेल्प लेके उनको अप्रोच भी कर रहे हैं। इन सब के बीच में वेयर एसपी स्मार्ट बिकम्स रेलेवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बात फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि एसपी स्मार्ट 1964 से 63, 65 से चलते हुए 2026 में भी अपने स्टूडेंट्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति और देश और समाज के प्रति अपना रोल बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो सब लोगों तक, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पेरेंट्स बन चुके हैं, बच्चे उनके इन क्रूशल क्लासेस में, एज ग्रुप में आ चुके हैं, उनके लिए बताना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ये बताना कि जो स्ट्रक्चर है इस टाइम भारत का जो चल रहा है एजुकेशन का, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है 2020 की, 2026 तक आ चुकी है, पूरी तरह स्कूलिंग सिस्टम में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई है। और दूसरी तरफ भारत को अपने डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए, जिसमें आती है भारत सरकार ने अपने लिए एम्प्लॉयज़ चूज़ करने हैं, उसके प्रोसेस को उन्होंने डिज़ाइन किया है और फिर एक्सपेरिमेंट किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से। भारत सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए, अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, अपने डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट चुनने हैं। हायर एजुकेशन में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए स्टूडेंट चुनने हैं। तो एक इस टाइम पे जो वक्त चल रहा है 2026 का, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा 2030 में होने वाला है, 2035 में होने वाला है। इन सब के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है, कैसे परफेक्शन बढ़ेगी, कैसे चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड होंगी, ये समझने की ज़रूरत है। तो मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगा कि मैं इसके बारे में बात करूं, बिकॉज एसपी स्मार्ट एक सेल्फलेस इंस्टीट्यूशन है, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है। ये कोई टूल नहीं है किसी कोचिंग सेंटर की तरह कि टूल दे दिया तो शायद उसी से काम चलेगा। आज आपने बड़े गहरे तरीके से समझना है कि चाइना जैसा बड़ा देश ये डिसीजन लेता है कि मेरे देश में मैं प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन्स को बैन करता हूँ, और एक छोटा उसके कोने में बैठा हुआ देश नेपाल, वो भी कहता है कोचिंग को बैन करता है। तो एसपी स्मार्ट आज से 30 साल पहले से इस चीज़ के ऊपर काम करते हुए एक स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्कूलों ने कम पढ़ाया इसलिए कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर आए। और स्कूलों ने क्यों कम पढ़ाया ये बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन एसपी स्मार्ट ने कम नहीं पढ़ाया, एसपी स्मार्ट ने पूरी अच्छी तरह पढ़ाया। और उसका नतीजा ये निकला कि एसपी स्मार्ट को अपने आप को इवॉल्व करते हुए किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करना पड़ा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चे यहाँ पे आए, नॉर्मल मैरिड के बच्चे, नॉर्मल अवेयर्ड फैमिलीज़ के बच्चे, और वो यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट लेके निकले। आज भी निकल रहे हैं, आगे भी निकलेंगे। जब एक दौर आ गया कि सब लोग सीबीएसई की तरफ चल पड़े, सीबीएसई भी एक सिस्टम नहीं है, एक बोर्ड है। बोर्ड का एक एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है, इवैल्यूएशन करने का पैटर्न है। बोर्ड खुद टीचिंग मेथोडोलॉजी पे काम नहीं करता है। इसी तरह इंडिया में बहुत से बोर्ड हैं, सब ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। जो लोग बीएड एमएड कर चुके हैं उनको मेरी बातें समझ में आएंगी, जो नहीं कर चुके हैं वो इसका हमेशा उल्टी बात बोलेंगे। जैसे अभी मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, बताना पेरेंट्स को ज़रूरी है अवेयर करना, वो ये था, कुछ लोग कह रहे थे हम 7th 8th का सिलेबस, 9th का सिलेबस 6th को पढ़ाएंगे। ये बहुत पुरानी बातें हैं, क्योंकि रिसर्च में, बड़े बड़े अच्छे जर्नल्स में आप पेरेंट्स आज अवेयर हैं। वो अपने बच्चे को देखें कि बच्चों के बारे में बात ये की जा रही है कि बच्चा जो 12 साल का है उसके ब्रेन में भी डेवलपमेंट होनी है, उसने अभी आगे बढ़ना है,
उसकी बॉडी ने ग्रो करना है, उसके हार्ट ने, लंग्स ने ग्रो करना है, उसको फिजिकल एक्टिविटी 12 साल से 18 साल की उम्र में ज़्यादा चाहिए, और मेंटल एक्टिविटी उसकी थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स बहुत तेज़ी से बदलेंगे। अब आज से 25 साल 30 साल पहले वाली चीज़ नहीं रहेगी कि आज हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कौन, और कैबिनेट में मंत्री हर 6 महीने साल में चेंज हो जाते हैं। तो आपको बहुत अपडेट रहना है, स्ट्रीट स्मार्ट होना है। तो अगर उस दौरान में कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो रहे हैं कि हम लोग ओवर स्ट्रेस करेंगे बच्चे को तो नुकसान हो जाएगा, ये अवेयर कर रहा हूँ मैं पेरेंट्स को। तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम क्या करता है? एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम सारा स्ट्रेस अपने शोल्डर पे लेता है। हमारे 900 600 900 जो हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं हमारे, जो सुबह उठ के आके सारे कमरों को सफाई करते हैं वो भी हैं, जो गाड़ी तैयार करके बच्चों को लेने जाते हैं वो भी हैं, जो क्लासें पढ़ाते हैं वो भी हैं, जो क्लासों में बैठ के चेक करते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी हैं, जो सबसे परे रह के सिर्फ रिसर्च करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, वो भी हैं, और रिजल्ट्स भी हैं। तो मैं आज ये पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी आप देख रहे हैं उसके साथ पैरेलल भी देखिए। अगर कोई कोचिंग सेंटर आईपीओ लाता है, आईपीओ किसका आता है? किसी सर्विस इंडस्ट्री का आएगा। आपको ये देखना है, पेरेंट्स को ये देखना है कि कोचिंग में 97% रिजेक्शन है, कि जो बच्चा भी किसी भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहा है उस बच्चे के पूरे ग्रुप को 97% के करीब उसको फेल होना है, सिर्फ 3% बच्चों ने उस एग्ज़ाम में पास होना है। तो रिजेक्शन मेंटालिटी कितनी बड़ी है एक छोटे बच्चे के माइंड के लिए, उसको आपने समझने की ज़रूरत है कि माइंडसेट पे क्या असर होता है जब एक बच्चा एक एग्ज़ाम के लिए जाता है और वो फेल हो जाता है। ये भारत के लिए कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। तो जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो इसको ही पैरामीटर बना रहे हैं, हमें उनको ये बताना है कि आपका एम हो सकता है इंजीनियरिंग करना, फिर किस ब्रांच में करनी है, फिर लेवल क्या है आपका इंजीनियरिंग का, आपको डॉक्टर बनना है, कौन सा बनना है, आयुर्वेदिक बनना है, एलोपैथिक बनना है, एनिमल्स का बनना है, बर्ड्स का बनना है, आपको फार्मासिस्ट बनना है। बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत चीज़ें हैं। हम उसको स्पेसिफिक खाली नीट और जेई के साथ बिठा दें और बच्चे को बोला जाए क्या करना है जी, मुझे जेई करना है। इंडिया में 10,000 के करीब आईआईटीज़ में सीट्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेस में। और आपको ये जान के फैक्ट्स पता लग के हैरानी भी होगी कि जितने हमारे सॉफ्टवेयर की कंपनीज गुड़गांव नोएडा में चल रही हैं, जो बड़ा बड़ा अच्छा पैकेजेस खुद भी कमा रहे हैं और दे भी रहे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग आईआईटी से पास आउट नहीं है। और अभी आईआईटी के डायरेक्टर खड़गपुर के डायरेक्टर ने भी बयान दिया, हमें तकलीफ़ हो रही है कि जो बच्चे हमारे पास इस जेई के प्रोसेस से आ रहे हैं वो थिंकिंग में उतने स्ट्रांग नहीं है। ये सारा डिस्क्रेडिट, ये सारा नुकसान उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चलाने वालों से हो रहा है जो 12वीं तक की फिजिक्स केमिस्ट्री को जानते हैं और उसको मॉब मेंटेलिटी में ले जाके बड़े हो गए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। स्कूलिंग सिस्टम देश के लिए ठीक है। तो हमने स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत की है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 ईयर स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लगाए। आज खुशी होती है मेरे कुछ बुज़ुर्ग लोग भी अब इसको कॉपी कर रहे हैं, अच्छी कॉपी करें, ताकि फिर से स्कूलिंग को उस नुकसान से नहीं गुजरना पड़े जो पिछले 30 सालों से स्कूलिंग सिस्टम गुजर रहा है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर शाम को 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके पढ़ा रहा है, उस पर भरोसा कर रहे हैं पेरेंट्स और समाज। लेकिन जब वो टीचर 5 घंटे क्लास में पढ़ाता है उस पर भरोसा नहीं कर रहे। ये करप्शन है। अगर भारत को करप्शन से लड़ना है तो सबसे पहले करप्शन एजुकेशन सिस्टम से ख़त्म करनी पड़ेगी, और वो ख़त्म करता है एक स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम जो एसपी स्मार्ट वालों ने बनाया है। कुछ लोग पूरी तरह जानते नहीं हैं बट कमेंट करने में सबसे आगे होते हैं। वो तो भारत को, वो कुछ लोग तो सीता माता को, रावण को सीता माता को उसका बेटी बना देते हैं कि रावण की बेटी थी। लॉजिकलेस लोगों का क्या कहना है। बट फैक्ट ये है कि भारत में 14 लाख स्कूल्स हैं,
उन 14 लाख स्कूलों में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए करोड़ों के हिसाब से टीचर चाहिए। उसी से अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेशन यूथ ख़त्म होती है। लेकिन उनमें से कुछ सेल्फिश लोग पहले कुछ चंद लाख बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो एवरेज लर्नर्स होते हैं, उनको एंगेज करते हैं, फिर अपनी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल फैमिली वीडियोस को डाल के उनको एंगेज करते हैं। जिसने कोई सिलेबस पास ही नहीं कराना है उसके लिए कोई भी एंगेजमेंट हो सकती है। स्कूल ने बच्चे को पढ़ा के रिजल्ट देना होता है कि मेरे स्कूल से कितने बच्चे अपेयर हुए, कितने फेल हो गए। कोचिंग सेंटर नहीं देना होता कि कोचिंग सेंटर ऐसा रिजल्ट देना शुरू हो जाए, बंद ही हो जाए जब पेरेंट्स को ये बताएं कि हमारे 100 बच्चों में से 3 ही सिलेक्ट हुए, बाकी तो रिजेक्ट हो गए। हम पहले ही बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो अप्लाई तभी करे जब वो मेंटली फिजिकली सोच रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, वो रिवॉर्डिंग पे जा रहा है। IIT दिल्ली से 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, मुझे IIT दिल्ली जाना है, तो इंजीनियर तो बनना नहीं चाहता, वो तो पैसा कमाना चाहता है। वो तो इसलिए वहाँ जा रहा है कि मुझे किसी तरीके से ये बोलना है कि मैं IIT में पढ़ रहा हूँ। भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट करोगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर SP स्मार्ट रोल प्ले करता है कि आप चाहते क्या हो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो। इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर है भारत की हमारी एजुकेशन सिस्टम पे जो पड़ता है। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम पहले से ही बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रक्चर्ड था, बहुत स्ट्रक्चर है। अब कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। डमी स्कूल आ गया। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि सर वो आपके सरोर स्कूल के सामने एक स्कूल खुला था, बंद हो गया। मैंने कहा उनका काम ही यही था, उनको पता लगेगा पैसे मिल रहे हैं, झूठ सच बोल के शुरू हो जाएंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, सिस्टम से बाहर ले आएंगे। भीड़ में आज भी स्टैम्पीड हुई है हमारी एक मंदिर में, वैष्णो माता में हुई है, प्रयागराज में हुई है, मक्का मदीना में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि भीड़ को इकट्ठी करना, आगे लेके जाना बहुत मज़ा आता है, ईगो सेटिस्फाई होती है। हम ऐसी अपनी ना ईगो सेटिस्फाई नहीं करते, ईगो ही नहीं है, सेटिस्फाई क्या करनी है हमने। हमारे मन में ख्वाहिश है। SP स्मार्ट रिसर्च करता है, मेहनत करता है, और नीट हो, JEE हो, क्लैट हो, NDA के एग्ज़ाम्स हो, इन सब के ऊपर कमेंट भी करता है कि भारत को चाहिए, भारत की सरकार को चाहिए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन को डील कर उनको चाहिए इसको रिव्यू करे कि हम लोग हर साल भारत में लाखों बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं और वो बच्चे भारत की सड़कों पे घूमते हैं। वो फैमिलीज़ में जब जाते हैं उनकी फैमिली का ट्रॉमा देखना पड़ेगा, और वो हम देख रहे हैं। इसलिए हम लोग स्कूलिंग सिस्टम के साथ साथ जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मुझे लगता है जितनी हम लोग पार्किंग स्पेस दे रहे हैं स्कूल वाले, उतनी स्पेस में कोचिंग सेंटर वाला अपना टर्नओवर दिखा देता है 50 करोड़ का, और फिर उस पर सर्विस टैक्स देता है, और फिर IPO लाता है, और फिर उसको 25,000 करोड़ का घाटा हो जाता है। और फिर पेरेंट्स को वो इंस्टाग्राम का हेल्प लेके, इन्फ्लुएंसरों की हेल्प लेके, मार्केटिंग करके इन्फ्लुएंस करता है, और एक डिसेंट बच्चा जो जम्मू कश्मीर इंडिया में पैदा हुआ एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको गुमराह करके अपने साथ जोड़ता है। और गलती से अगर बच्चा वो सिलेक्ट हो जाए तो पीट पीट के उसकी बात को सारी दुनिया को मोटिवेट करता है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि कोई भी अपनी पोजीशन पे स्टेबल नहीं हो रहा है। हमें एक डिसिप्लिन चाहिए। हमें आर्मी में एक सिपाही की जगह सिपाही चाहिए, लेफ्टिनेंट की जगह लेफ्टिनेंट चाहिए, ब्रिगेडियर की जगह ब्रिगेडियर चाहिए। डॉक्टर का हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए, कंपाउंडर भी चाहिए, हेल्पर भी चाहिए। एक भी जगह बताओ जहाँ पे हमें सिर्फ इंजीनियर चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हमें फैक्ट्री में फोरमैन भी चाहिए, हमें मशीन मैन भी चाहिए। अगर हम कोडिंग के एक्सपर्ट हैं तो हमें कोडर भी चाहिए, प्रोग्राम आर्किटेक्चर लिखने वाले, सॉफ्टवेयर समझने वाले लोग भी चाहिए। अब AI का ज़माना आ चुका है ऑलरेडी, प्रॉम्प्ट वाले भी लोग चाहिए। हमें क्या नहीं, किसान भी चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट भी चाहिए, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी चाहिए, फूड साइंस को समझने वाले भी चाहिए, लॉजिस्टिक को समझने वाले भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमारे को? लेकिन जब हम JEE की बात करते हैं तो सबको ऐसे लगता है सिर्फ हमें IIT से पढ़े हुए 10,000 इंजीनियर चाहिए, बाकी तो पागल है। एप्लीकेंट 10 लाख पहुँचा दिया तो उससे आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बना के काम कर सकते थे। तो मैं आज जो ये इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कहने का कि आज अगर आप कोई जम्मू कश्मीर के लोग लक्की लोग हैं, किस्मत वाले हैं कि आपके पास SP स्मार्ट स्कूल है। और वो लोग, मैं क्या बोलूँ उनकी समझ के लिए, जो अभी भी उतना फ़ायदा इसका नहीं ले पा रहे, कल चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। कारण क्या है? हर चीज़ का एक एज होता है बढ़ने का। SP स्मार्ट अब उस तरीके से ग्लोबली जा रहा है, जगह जगह पे इसको कॉपी किया जा रहा है, हर जगह पे इसको डिस्कस किया जा रहा है।
आप इसका फ़ायदा लें। इनडायरेक्टली डायरेक्टली एसपी स्मार्ट के प्रोसेस को फॉलो करें, बच्चे को ढंग से स्कूलों में पढ़ाएं। और जो लोग अब इंटीग्रेशन के नाम पे स्कूलों में कोचिंग ला रहे हैं उनसे डरें। आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि एसपी स्मार्ट में किसी भी प्रोग्राम के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है, और जो वॉलेंटियर है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और कुल मिला के 9, 10, 11, 12 की ख़ास तौर पे अगर बात करूं, जितना किसी भी नॉर्मल पर सब्जेक्ट का एक्सपेंडिचर किसी भी बच्चे को आता है उससे कम फ़ी स्ट्रक्चर में एसपी स्मार्ट बच्चों को पढ़ा रहा है। लगभग आप मान के चलें, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी के साथ साथ जेई नीट की तैयारी के साथ 11th पढ़ते हैं तो लगभग आपको, अगर आपका कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता आपको, तब भी आपको 5, 5,500, 6,000 रुपये में महीने में 5 सब्जेक्ट, एंट्रेंस की तैयारी, नोट्स, मटेरियल, सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई स्कॉलरशिप आ जाता है, आपके अपने 10th में बोर्ड एग्ज़ाम पे 98, 95% मार्क्स हैं, तो फ़ीस इससे कम हो जाती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा आता है जो मेरिटोरियस है, बेशक एवरेज मेरिटोरियस ही है, बट वो पढ़ना चाहता है और उसके पास क्षमता नहीं है, तो हम उसको अडॉप्ट ही कर लेते हैं बच्चे को। लेकिन उसका अडॉप्शन 1 to 1 होता है और उसको कभी पब्लिक में नहीं लाया जाता। बच्चा खुद बोले, पर हम नहीं बोलते। हमारे प्रोसेसेस बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। किसी भी बच्चे को हम हैंड होल्डिंग कर लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं उसका, फिर उसके मकसद को हम अपना मकसद बना देते हैं। उसकी फ़ीस को नहीं देखा जाता, उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता, सिर्फ उसके पोटेंशियल को देखा जाता है कि वो देश के लिए आगे क्या कर सकता है जाके। तो एसपी स्मार्ट एक डेडिकेटेड कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है और एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और नेशनलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलने वाला स्कूलिंग सिस्टम है जो भारत को फ्यूचर रेडी बनाने में रोल प्ले कर रहा है। कोई कोचिंग नहीं ये करेगी, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं करेगा, स्कूल्स करेंगे, कॉलेजेस करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ करेंगी, और उधर से निकले वो जो स्टार्टअप्स होंगे ना, वो देश और समाज को खास बनाएंगे। और जो लोग ये पैरेलल सिस्टम लेके आए हैं वो तैयार हो जाएं। ईश्वर ने आपकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है, और जो आपके सिंपैथाइज़र कमीशन एजेंट बन के इंसेंटिव के लालच में घरों घरों में जाके इनोसेंट लोगों को झूठे सपने बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको जगाने की ज़रूरत है, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर आपकी उम्मीद से भी कम है, स्कॉलरशिप आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। हमारे हेल्प डेस्क पे आइए, मिलिए, अपनी बात खुल के रखिए। अगर आप वाकई में एलिजिबल होंगे, आपके साथ प्रॉपर तरीके से, वेल बिहेव तरीके से चला जाएगा। आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी वर्दी, हमारे बैग्स, हमारे बुक्स, हमारा मटेरियल सभी एक आम आदमी से भी, जो नॉर्मल आदमी है, उसको मन में रख के डिज़ाइन किया गया है। और फैसिलिटी ऐसी दी गई है जो किसी ज़माने में रॉयल्स के लिए होती थी सिर्फ। तो ये जो हमारा गोल है ये हम अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं और बार बार कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो फ़ीस को लेके भी अगर कोई कन्फ्यूजन थी किसी के मन में, मैंने क्लियर कर दी है। अब आपके हाथ में है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में आके लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो जैसे आज से 30 साल पहले जब रिफाइंड ऑयल आया, लोगों ने घरों से गाय का घी बाहर निकाल दिया और रिफाइंड ऑयल खा खा के खुद को बीमार कर दिया। और जब पता लगा कि असली जो तेल था, असली जो फैट लेना था वो गाय के घी का ही लेना था, तो देर हो चुकी थी। तो एसपी स्मार्ट एक प्योर ऑर्गेनिकली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली रिसर्च्ड और बैक्ड बाय डेटा इंस्टीट्यूशन है जो जम्मू कश्मीर में है और बहुत जल्दी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये अपनी पहचान बनाएगा। आप इसका फ़ायदा लेने वाले अर्ली बेनिफिशरीज़ में आइए। तो आप पहले अच्छी किताबें, अच्छे रेफरेंसेस पढ़िए, ह्यूमन बिहेवियर पे काम करिए, फिर आपको पता लगेगा। हमें हैप्पी बच्चे चाहिए, खुश बच्चे चाहिए जो एज के मुताबिक चलें, मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर बायोलॉजिकल आए, नाट की फोर्सफुली आए, जैसे हम हार्मोन्स दे के किसी को बड़ा बना देते हैं। तो आज का मेरा ये इंस्ट्रक्शन था। एडमिशन का टाइम है, सोच समझ के एडमिशन लें, समझदारी से एडमिशन लें और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाएं जो इंस्टीट्यूशंस कमिटेड है, उनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट है, वो किसी लालच में आके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे।
जो डेडिकेटेड हैं, जिनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी स्टेबल रही, कमिटेड रही टीचर्स के प्रति। और कुछ टीचर्स हमसे खुश भी नहीं होते, क्योंकि वो होते तो टीचर हैं बट उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले टीचर के अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूटी की, रेगुलरिटी की, पंचुअलिटी की। टीचर सेल्फलेस होना चाहिए। रिवॉर्ड तो है ही टीचर के लिए। तो जैसे अभी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप सहमत होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी हमारी जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, नैक एक्रेडिशन AA है, NAAC एक्रेडिशन AA है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 3 किलोमीटर है किसी भी शहर के कोने से, 4 किलोमीटर होगी। उस यूनिवर्सिटी में ना जाके हम जम्मू यूनिवर्सिटी को छोड़ के पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। प्रायोरिटी हमारी यही है। इसको मूर्खता ही बोलेंगे। पूरे जम्मू में कश्मीर को मिला के, पंजाब को मिला के 5-6 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो नैक एक्रेडिशन AA है। अगर हमारे बच्चे जम्मू से तैयार हो रहे हैं तो हमारी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? नियर बाई यूनिवर्सिटी, ताकि समाज के साथ घुल मिल जाएं, हम इसके प्लस माइनस को देख पाएँ। और जो कोर्सेज हमें यहाँ नहीं मिल रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ ध्यान दें। और अगर कहीं पे कोई कोर्स नहीं मिला हमें, हमारा मेरिट कम है या हम एलिजिबल नहीं हो पाए, तो हम बाहर सोचें। पर यहाँ तो मैं अजीब सा रोल देख रहा हूँ, नहीं जी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। इवन प्रोफेसर बोल रहे हैं, बट SP स्मार्ट नहीं बोल रहा है। SP स्मार्ट बोल रहा है जम्मू में ही हमारे बच्चों के लिए हर वो कोर्स है जो उनका कैरियर बना सकता है। और उसके बाद जो हमारे बच्चे हाई मेरिट लें और नेशनल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की काबिलियत रखते हैं, वो जाएं। अच्छी, हमारे अपने बच्चे जम्मू से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर बने हैं, लाखों रुपए का स्कॉलरशिप लेके पेरिस में बैठे हैं, US में बैठे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन रास्ता तो यही था, सिंपल रास्ता। कोई ओवर एम्बिशियस नहीं थे वो। क्योंकि हम लोग एम्बिशियस होकर पढ़ने के लिए प्रेफर नहीं करते। हम कहते हैं ऑर्गेनिकली पढ़िए। जैसे खाना ऑर्गेनिकली खाना पसंद करना है, हम प्लांट्स को कह रहे हैं ऑर्गेनिक हमें खाना चाहिए। ऑर्गेनिक तो पढ़ाई भी ऑर्गेनिक ही होगी ना, लर्निंग भी ऑर्गेनिक होगी। वही ऑर्गेनिक लर्निंग SP स्मार्ट कराने की कोशिश, तभी SP स्मार्ट है। देश हमारा स्मार्ट है और उस देश को स्मार्ट बनाने के लिए हमें अपना रोल प्ले करना है। इसलिए मैं आज आया, ताकि जो कोचिंग सेंटर्स आपके घरों में पहुंच गए हैं, मार्केटिंग टीम लेके, आपको बोला जा रहा है कि बच्चा जो है वो इस तरीके से नीट सेलेक्ट हो जाएगा। ज़रा आप देख लें कि एक्चुअल में जो नीट का एग्ज़ाम है वो मेडिकल के प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर बनाने का एग्ज़ाम है, MBBS का एग्ज़ाम है, उसके साथ वो नर्सिंग का भी एग्ज़ाम है, वो BDS कराने का भी एग्ज़ाम है। उसमें और भी कोर्सेज हैं, उनको तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चे को कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। हमें ऐसे एग्ज़ाम बनाने हैं जहां 100% बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट होकर बाहर आए। वो ऐसा एग्ज़ाम नहीं बनाना है जहां बच्चे को अपने साथ ही एक कम्प्लेक्स हो जाए। तो SP स्मार्ट में हमने बड़ा सिंपल तरीके से रखा है, पूरी क्लास आती है। अब मैं सोच रहा था नई बातें जो आज से 25 साल पहले हम कर रहे थे कि भाई एकेडमिक कोर्स अलग होता है और कॉम्पिटिटिव कोर्स अलग होता है। पहले तो मैं इसको क्लियर करूँगा, सिलेबस सबका सेम होता है। हमें भी जब 25 साल पहले मैंने इसके ऊपर काम किया, हम भी सोच रहे थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अलग से करानी है और फिर नेशनल लेवल एग्ज़ाम की अलग से करानी है। तब JKCT का एग्ज़ाम होता था, यहाँ पे 3 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से या कॉलेज के आते थे, एक एक्सपर्ट पढ़ाते थे और JKCT का एग्ज़ाम देके चले जाते थे। 2 महीने के क्रैश कोर्स से बच्चे अच्छे अच्छे डॉक्टर बन के आई प्रैक्टिस करें। US में बैठे हैं, मैदानता में बैठे हैं, इंडिया के कोने कोने में बैठे हैं, वो भी इसी मेडिकल कॉलेज से निकले, श्रीनगर जम्मू से निकले। हम ये बता रहेंगे आपको कि जो आपका कोर्स है, सब बच्चों को पहले एक जैसा मटेरियल जाता है, एक जैसे टीचर चाहेंगे, फिर उनमें से जो बच्चा होम असाइनमेंट करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, उसकी असाइनमेंट का लेवल बढ़ाया जाएगा और उसके आगे जो जाएगा वो और बढ़ाया जाएगा। फिर और उसके आगे कंपटीशन आता कब है? पहले एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि हमने अगर मैराथन भी जीतनी है तो पहले तो राउंड में सब लोग दौड़ेंगे, फिर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कोई थकेगा, कोई रुकेगा, फिर 10-20 रह जाएंगे। पर दौड़ तो सारे सेम ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि तूने मैराथन में जीतना है तो अलग राउंड में दौड़, तूने मैराथन में हारना है तो अलग रो में दौड़। ये बातें जी 25 साल पहले की हैं, ख़त्म हो चुकी है। क्लास कॉमन है, सिलेबस कॉमन है, डेरिवेशन डेफिनेशन सबने सीखनी है, लॉ के प्रिंसिपल लॉ सबने याद रखने हैं, स्टेटमेंट्स लॉ की स्टेटमेंट सबने याद रखनी है। हाँ, कुछ लोग तो लॉ को डिफाइन कर रहे होते हैं,
बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि साइंस में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपके पास है डेफिनेशन, डेरिवेशन, स्टेट प्रिंसिपल्स, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, उसके बाद लॉज की स्टेटमेंट्स, फिर उनके वो फार्मूलाज जिनको ड्राइव साइंटिस्टों ने किया, उनके ऊपर इक्वेशन इक्वेट्स हुई, इनइक्वेट हुई, कांस्टेंट के हैं, उसको मेमोराइज करना है, उसको याद रखना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे उसका एप्लीकेशन करना है, फिर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालनी है, नंबर्स डाल के उसको कैलकुलेट करना सीखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करते करते हमने आगे बढ़ना है। तो जैसे मैराथन जीती जाती है, जो लास्ट तक नेचुरली ऑर्गेनिकली सस्टेन कर पा रहे हैं, कुदरत ने उनको वैसा बनाया, वो निकल जाएंगे आगे, और वही बच्चे फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे, वही डॉक्टर बनेंगे, वही पीएचडी भी करेंगे, वही सीयूटी भी क्लियर करेंगे। और जो बच्चे जहाँ जहाँ जिस लेवल पे समझेंगे कि भाई हम तो डेरिवेशन डेफिनेशन लेवल पे ही अपने आप को कंफर्टेबल देख रहे हैं, वो बच्चे नर्सिंग में चले जाएंगे, अगर डॉक्टरी में जाना है तो, मेडिकल लाइन में जाना है तो। उनमें से कॉमर्स में भी सेम है, कुछ बच्चे अकाउंटेंसी में करते हुए सीए फाउंडेशन की तरफ ध्यान देंगे तो वो और रिसर्च में चले जाएंगे, कुछ लोग मार्केटिंग सेल्स का ध्यान देंगे, वहाँ चले जाएंगे। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ में कुछ लोग लॉ की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चाहेंगे सिविल सर्विसेज में आना ताकि समाज के प्रति उनकी कमिटमेंट हो। लेकिन हम उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, ताकि आपके पूरे घर में खुशी का माहौल बने, जो कि कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, ये जो सो कॉल्ड आज की डेट में स्कूल कोलैबोरेशंस की बात कर रही है कोचिंग सेंटर के साथ, ये बहुत एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं। एसपी स्मार्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है, सक्सेसफुल सिस्टम बन चुका है। जिन बच्चों को आज हमने 20 साल पहले तैयार किया, आज उनके बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा लें, सेफ सिक्योर हर लिहाज से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फलेस। ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया भारत के 14 लाख स्कूलों को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि भारत के 26 करोड़ बच्चों को प्रॉफिट हो। वन स्टूडेंट वन गोल के साथ चला जाए, हर फैमिली हैप्पीनेस को एंजॉय करे। और जब टेक्नोलॉजी की इंटरफेस आई, हम सबसे आगे रहे, हमेशा हमसे हमेशा आगे, आज भी आगे हैं। ये आ गई हैं तभी 1 to 1 बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे 11th में प्लान कर रहे हैं, 9th में प्लान कर रहे हैं, 10th में प्लान कर रहे हैं, 12th में प्लान कर रहे हैं, वो मेरी इस बात को सुने। जो कहा गया, सिलेबस डिफाइंड है, प्रोसेस डिफाइंड है, हमारे करिकुलम्स डिफाइंड है, टेस्ट लेने के प्रोसेस डिफाइंड है। एक टाइम तो मैं टेस्टों वाला स्कूल बोला गया जब हमने टेस्ट लेके तैयार किया, और फिर मैंने देखा जब कोचिंग सेंटर में लोग गए, उन्होंने टेस्टों की फीसें लेना शुरू कर दी, क्रैश कोर्स की फीसें ली। और जब मैं यहाँ बैठ के अकेले टेस्ट लेता था तो बजाय इसके कि उस टेस्टों को अंडरस्टैंड करते, कुछ लोगों ने कहा स्कूल का नाम है टेस्टों वाला स्कूल, सिर्फ टेस्ट लेता रहता है। तो आज की डेट में टेस्ट सीरीज के नाम पे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में धूम मचाई हुई है, सबने टेस्ट सीरीज ले रही है। तो जब एसपी स्मार्ट टेस्ट सीरीज ले रहा था, समय से पहले थे ना। प्रॉब्लम ये है, वी आर अहेड ऑफ टाइम्स। जैसे आज से 25 साल पहले को मोबाइल लेके आ जाता तो मुझे लगता है लोगों ने कहना था ये क्या लाया यार, ये तो हमारे पास तो है नहीं, तो ये कोई ऐसी चीज़ होगी। आज भी जो लोग हमारा फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, वो लाइफ में इसको अपने बच्चों को थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि आज भी हम समय से आगे बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रेस करके किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराना उनकी हेल्थ के लिए और देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब वो बच्चे एग्जॉस्ट होकर कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, वो देश में नहीं रहेंगे। इसलिए पिछले कुछ सालों से देखा गया, जो बच्चे टॉप रैंक लिए जेईई में, वो इंडिया के आईआईटी में जाके ना पढ़े, वो एमआईटी में चले गए। ये गलत है। अगर भारत का बच्चा भारत में रह के अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है तो भारत के लिए काम करके भी खुश नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कनेक्ट किया कि हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी को भी फोकस देखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी देखना है, आईएम जम्मू को भी देखना है, आईआईटी जम्मू को भी देखना है, फिर हमने बाहर देखना है। और अगर हम लोग कम्पीट करने के लिए काबिल बन चुके हैं तो खुशी खुशी कम्पीट करना है, टॉप भी करना है। जैसे अब जम्मू की टीम ने रणजी जीत के लाई, खुशी की बात है ना। लेकिन एम्बिशियस होकर नहीं ना गए, टाइम लगा। कितना टाइम लगा? कितने सालों से क्रिकेट खेला जा रहा है, बट समय आने पे हुआ। और आज उसको दिखा दिखा के मैं देख रहा हूँ हर दूसरा तीसरा बच्चा कह रहा है कि भाई मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। भाई तू चाहता है बनना, पहले बॉल तो हैंडल करना सीख, पहले बॉल की स्पीड तो देख, अपनी क्षमता तो देख। सबसे पहले होती है एलिजिबिलिटी। तो एसपी स्मार्ट में हम लोग एलिजिबिलिटी को पूरी तरह डिटरमाइन करते हैं, और फिर जिसके काबिल बच्चा निकलता है उसको उस पर बिठा के खुशी खुशी उसको चलाते हैं। उससे फैमिली से हैप्पी रहती है, सिस्टम है फिर, क्योंकि सक्सेस से हैप्पीनेस आनी है।
फेलियर से तो, रिजेक्शन से तो उदासी आनी है ना, और सारे ढूंढने झूठे सच्चे। वो गलत है, वो गलत है। अगर हमारे पास जम्मू में 250 सीटें है ना मेडिकल कॉलेज की, मैं किसी मूवमेंट पे भी ना 1000 बच्चे की इनरोलमेंट नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि तू रिजेक्ट हो जा, क्योंकि मुझे पहले दिन ही पता सीटें ही नहीं है। और यहां पे मैं देख रहा हूं कुछ लोग 900 सीटें J&K में टोटल है, और वो 3-3 हज़ार बच्चा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं पढ़ाता, एसपी स्मार्ट नहीं पढ़ाता। हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत होती है, 3 कैंपस है हमारे, 4 कैंपस हो गए, हम उतने ही बच्चे उस चीज़ में लेते हैं जितनों को हम कोशिश करते हैं सिलेक्ट करवा दें। इसलिए नीट जेई हो हमारा, या सीए फाउंडेशन हो, चाहे हमारा अब हमने यूपीएससी फाउंडेशन भी शुरू कर दिया, JKSCB फाउंडेशन शुरू कर दिया, PSC का सॉरी। और लॉ के क्लैट की एग्ज़ाम की तैयारी सबसे पहले जम्मू में मैंने शुरू की थी, हमेशा अहेड रहे। और जब IIT की बारी आई, जब 2005-06 में मैंने तैयारी शुरू कराई IIT की, मैं सोचता था AIEEE का, वे आगे बच्चे सोचते नहीं थे। तब मैं जब IIT की बात करता था, लोगों को पता ही नहीं था IIT क्या होता है, फॉर्म नहीं भरते थे बच्चे हमारे। आज मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ, जिसको पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है। डोंट स्ट्रेस योर किड्स टू लर्न द थिंग्स ही मे नॉट यूज टुमारो। तो अभी उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, एक कंटिन्यूटी वाला एनवायरनमेंट चाहिए, और एक एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट चाहिए जो आपके बच्चे को स्वेट की तैयारी करा सकता है। तो जो भी टीचर्स एसपी स्मार्ट में 2013 में आए थे, वो 26 में भी हैं। एक बुक को 6-8 रुपये पढ़ा चुके हैं। और जो हमारा ये जो हमारी जो कंपेंडियम है, आप उसको ज़रा लें, पकड़ें हाथ में और देखें कि जो कंपेंडियम हमारा, इंडिया के बेस्ट सिलेक्टेड बच्चे उसका यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन, उसका रिपोजिटरी, प्रीवियस ईयर्स, NCERT सोल्यूशन, हर चीज़ पे काम करते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं। इसका कारण ये है, हम मोटिवेटेड हैं कि हमने अच्छा पढ़ाना है और पढ़ाते रहना है। हमने बायजू की तरह या और किसी कंपनी की तरह कल बंद करके भागना नहीं है यहाँ से। तो ये जम्मू कश्मीर की किस्मत है कि यहाँ पे आज की डेट में एक इंस्टीट्यूशन है। ये पंजाब की किस्मत नहीं है, ये हिमाचल की किस्मत भी नहीं है, दिल्ली की भी नहीं है। वहाँ पे जो MIT ने लाया ऐसा इंस्टीट्यूशन, हमारे को देख के यहाँ बाद में किसी से कॉपी करके बंद हो गया। वो 4 लाख रुपए उन्होंने लिया, और हम लोग थाउजेंड्स में लेके ये फैसिलिटी पेरेंट्स को, बच्चों को दे रहे हैं। बिकॉज हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा पूरे वर्ल्ड के नाम पे आगे आए, और वो ऑर्गेनिकली आएगा, इनकरेजमेंट से आएगा, अच्छी पढ़ाई से आएगा, बातों से नहीं आएगा। और जो लोग अब बच्चों को एंगेज करने के लिए झूठी सच्ची बातें कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात की थी रिकॉर्ड। अवेयर रहें, ध्यान से देखें। मुझे भी पूछते हैं लोग, सर आपकी सिलेक्शन कितनी हुई? मैंने कहा जितने बच्चे एलिजिबल आए उनकी हुई। हम लोग चमत्कार नहीं कर सकते। जिस बच्चे को बेसिक नेचर है मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने की, वही न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आगे जाएगा। और हम इस एग्ज़ाम को भी पसंद नहीं कर रहे हैं जो लिया जा रहा है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ डॉक्टर। क्या ये अप्रोप्रिएट है? फिजिक्स के 45 क्वेश्चन करने के लिए लगभग उतना ही टाइम, ये कोई अप्रोप्रिएट 3 घंटे का एग्ज़ाम है कि 3 घंटे में हम ये 20-20 थोड़ी खेल रहे हैं, चक्के 4 मारो तो चलो जी आप डॉक्टर बन जाओगे। ये एक प्रोसेस को देखना है कि भीड़ बढ़ा दी कोचिंग सेंटरों ने अपना फ़ायदा करने के लिए, और गवर्नमेंट पे प्रेशर आ गया। जबकि जेई का एग्ज़ाम भी एलेबोरेटेड थ्योरी एग्ज़ाम था, लिख के बताना पड़ता था मुझे क्या समझ आया। और डॉक्टर के एग्ज़ाम में भी इंटरव्यूज़ थे। आज अगर 23 लाख लोगों को इंटरव्यू करना कैसे होगा? तो एक शॉर्टकट निकाल दिया, इससे हम कर लेंगे सिलेक्ट। एग्ज़ाम की टफनेस बढ़ाते जाओ, टफनेस बढ़ाने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी बढ़ रही है। उसको क्रैक करने के टूल्स आ रहे हैं, उसको फोड़ने के टूल आ रहे हैं, ये बोलते हैं, सीखने के थोड़ी आ रहे हैं। सिखाया तरीके से जा सकता है। और ये एक सीरियस डिबेट है, डिस्कशन है, जिसमें मैं भगवान जी का शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस दी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पिछले 30 साल में इसको वॉच कर रहा हूँ, इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। IG मैंने ऐसे थोड़ी लाए उठा के क्लास में बिठाओ। एडोलेसेंट बच्चों को अलग अलग क्यों किया मैंने? रीज़न है उसका, दोनों ही ग्रो नहीं करते हैं, दोनों एक्सपोज हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, फिर हैंडल किसको करना है? जो इमोशन किसी भी इंसान को सब कुछ भुला देता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल, उस इमोशन के साथ आप उसको पढ़ाया कैसे रहे हो? उसको साइड पे रख के हम उसको इंडिविजुअली एक कंप्लीट वुमेन बनाने की कोशिश करें, मेल को एक कंप्लीट मैन बनाने की कोशिश करें, फिर मैन और वुमेन आगे चल के यूनिवर्सिटियों में इकट्ठे हों, कॉलेजों में इकट्ठे हों। ये समझ में आती है। यहाँ जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर थे उल्टे थे, जिस एज में अलग होना चाहिए उस एज में इकट्ठे कर रहे हैं, जिस एक एज में इकट्ठे होना चाहिए वहाँ अलग कर रहे हैं।
कॉलेजेस हमारे कोएड होने चाहिए, क्योंकि बच्चे 18+ के बाद जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो चलो कोएड है ही है, लेकिन प्रमोट क्या हो रहे हैं? नॉन कोएड कॉलेजेस, जहाँ बच्चों ने एक दूसरे को समझना है, मेल फीमेल ने, वहाँ पे वो आइसोलेटेड है, और जहाँ उनको इंडिपेंडेंटली ग्रो करना है अपने आप को, इमोशन के साथ, फिजिकल नीड के साथ, एजुकेशन के साथ, वहाँ हम उनको इकट्ठे रख रहे हैं ताकि वो इन्फेंसी में कंफ्यूज हो जाएं, और फिर वहाँ से एक्सट्रीम इमोशन लेके चलें, और उस एक्सट्रीम इमोशन में फरेशियस हो जाएं, अग्रेसिव हो जाएं, और अल्टीमेटली एक नॉन प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन के रह जाएं, जिसमें कुछ लोग आगे बढ़े, बाकियों को कम्प्लेक्स हो जाए। तभी मैंने मैराथन की एग्जांपल दी, सभी लोग दौड़ेंगे, अपनी अपनी रेस में आगे बढ़ेंगे, सब सेटिस्फाई होंगे, और वो अप्रोच लेके हम चल रहे हैं, और वही अप्रोच सही है। और अगर किसी की भी इंसान तक ये बात पहुंचती है जो मैंने अभी की, मैं खुश होऊंगा कि ईश्वर ने जो मुझे ड्यूटी दी थी मैंने की थी, और अगर नहीं पहुंचती है तो मैं ये समझूंगा कि भाग्य होता है, जिन तक पहुंचनी थी वहाँ पहुंच गई। 11th-12th के एडमिशन का टाइम चल रहा है, 9th-10th एडमिशन का टाइम चल रहा है। सोच समझ के अपने बच्चों को सही सिस्टम में डालिए, जो टेस्टेड हो, ट्राइड हो, ट्रस्टेड हो, और जिसके पीछे एक लेगेसी हो, एक लेगेसी हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करिए किसी भी कमिटमेंट पे ऊपर, और फिर आपका बच्चा सिक्योर है, सेफ है। और जो लोग बोर्डिंग स्कूल को प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आज भारत जो है ना वो अलग है। बच्चा जितना अपने परिवार के बीच में रहेगा उतना सोशलाइज होगा, उतना वो कनेक्टेड फील करेगा। माइक्रो फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो चुकी हैं। 1-2 बच्चा है, वो भी जब आप अपने आप से दूर कर देते हैं तो वो एक अलग सी डेवलपमेंट के साथ वापस आता है। सोसाइटी के प्रति बड़ा ज़्यादा वो प्रोडक्टिव नहीं रहता है। वैसे भी उसने दूर जाना है, 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद तो उसने निकलना ही है बाहर। वो एज है उसको बाहर भेजने की, जब उसको माँ की ममता चाहिए, मदर फादर का, बड़े भाई का, बहन का प्यार चाहिए। आप उसमें उसको हॉस्टल भेजने टू ट्रेन हिम। कैसे पेरेंट्स हैं आप? क्या सोचा जा रहा है आपके दिमाग में? पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को कोई प्यार नहीं करता है। आप अवेयर हो जाइए, हम आपके साथ बैठे हैं। एसपी स्मार्ट में तो हम पेरेंट काउंसलिंग मॉड्यूल चला रहे हैं प्रॉपर, हर महीने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कॉफ़ी चाय पी रहे हैं कि हम लोग मिलके आपके बच्चे को तैयार कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। तो बिहेवियर, करेक्टर मिलके तैयार करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, अकाउंटेंसी, ये हमारे टीचर आपस में मिलके आपके साथ तैयार करेंगे। और हमारे टीचर एक मेहनत टीम है हमारी, 500-550 लोगों की, जिनको कोविड के दौर से भी निकले, बम बम बोले के दौर से भी निकले, और वो अच्छे तरीके से इस पूरी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये इंस्टीट्यूशन अपना स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम इस स्कूल से बाहर भी दे रहा है। अभी हमने रजौरी में इसको दिया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। हमारे पास बड़ी बड़ी ऑफरें थी, लोग आते हैं, चलो जी एसपी स्मार्ट का नाम आएगा तो बच्चे आ जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल ऐसे स्कूल को नहीं देंगे जो फॉर कमर्शियल मोटिव इसको ले रहा है। यहाँ गवर्नमेंट को देंगे, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों को देंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही हैं। तो आपको मैंने ये जो कहना था कह दिया। एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। और 11th-12th के बच्चों को ख़ास तौर पे आप डिसाइड करो कौन से एग्ज़ाम में जाना है, हम आपको बताएंगे आप किस एज में जा पाएंगे। जा सारे सकते हैं ट्राई गेन करके, लेकिन अगर आप 18 साल में जाना चाहते हैं तो भी उसकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करके हमारा सिस्टम आपको बताएगा। और अगर आपके लिए ये एम रखना टेक्निकली गलत है, आपने किसी इन्फ्लुएंस में आके ये एम रखा है, तो आपको ये बताया जाएगा कि रावण नहीं बनते बच्चे, राम बनते। रावण एम्बिशियस था, तपस्या करके वरदान लिए, गलत इस्तेमाल किया। जिनको ऑर्गेनिकली चीज़ें मिलती है ना, वो अल्टीमेटली उसको परस्यू करते हैं, वो अल्टीमेटली उसको हैंडल करते हैं और उस पर डिलीवर करते हैं। जैसे कुछ लोग बड़े कंफर्टेबली यूपीएससी जैसा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अफसर बन जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे बड़े आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं। ऐसे कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट जब कोई फोर्सफुली बनता ना, जैसे अगर मैं पहलता नहीं मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम बनना है, शायद मैं गलत करता। मुझे ठीक सिस्टम बनाने की कोशिश करनी थी 96 में, और 2026 में वो ठीक सिस्टम मैं आराम से बना पाया। टाइम लगा। आज आप इसका जितना फ़ायदा ले सकते हैं आपके हाथ में है। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, एसपी स्मार्ट जम्मू कश्मीर में है, आपके पास है। इसका फ़ायदा उठाएं। बच्चों के लिए, देश के लिए हमेशा तैयार है।
थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।